नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अल्मोड़ा जिले में एक बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की मृत्यु, 27 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में हुए बस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गंगा समेत देश की सभी नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का आह्वान किया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा, कांग्रेस, UKD समेत 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और रेलवे छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा के लिए 185 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। अल्मोड़ा जिले के मरचुला में एक बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 27 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर SDRF, NDRF, पुलिस और स्थानीय प्रशासन का राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत को घटना के मजिस्ट्रियल जांच और संबंधित ARTO को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं। जो भी इस घटना से संबंधित हैं, कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पॉल ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस पौड़ी जिले के नैनी डांडा से रामनगर जा रही थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा गया है। पौड़ी जनपद से रामनगर की तरफ को GMO की एक बस सल्ट साइड में सूपी गांव के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें लगभग 60 लोग सवार थे और 42 सीटर बस थी, जिसमें अभी तक 36 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 24 लोग घायल थे, जिसमें से 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया, जिसमें 3 लोगों को एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट के माध्यम से हायर सेंटर रेफर किया गया और एक व्यक्ति को सुशीला तिवारी रेफर किया गया है। बाकी मौके पे अभी SDRF की टीम, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार और वहाँ के रेवेन्यू का समस्त स्टाफ वहाँ पे मौके पे जुटे हुए हैं और अन्य खोजबीन कार्य चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा में हुए बस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिल दहला देने वाली घटना है, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित इतने सारे लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री ने सड़क दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत तथा बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है। उन्होंने कुमाऊं मंडल के आयुक्त को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने ऋषिकेश स्थित एम्स में घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गंगा समेत देश की सभी नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का आह्वान किया। श्री पाटिल ने आज हरिद्वार के चंडी घाट स्थित नमामि गंगे घाट पर भव्य गंगा उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गंगा समेत देश की सभी नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में जिस तरह से नदी की सफाई, नदी के लिए जो अलग अलग काम उन्होंने उठा के रखे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की लीडरशिप में लोगों की, देश के लोगों की जो अपेक्षा है पूर्ण होगी। हमारी जवाबदारी है कि माँ गंगा को और सभी नदियों को स्वच्छ रखें, उसको गंदा ना करें। गंगा संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय गंगा मिशन इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है। साथ ही गंगा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को लोगों तक पहुंचाने और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशी रोड शो, रैली, जनसंपर्क और जनसभा के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार केदारनाथ व केदार घाटी सहित समूची विधानसभा के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। उधर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी ने कहा कि एक क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी के तौर पर वे क्षेत्रीय मुद्दों को बड़े मंचों पर लाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। चुनाव में निर्दलीय प्रदीप रोशन रुड़िया, अभिषेक भंडारी और त्रिभुवन चौहान भी मैदान में हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग मतदान और मतगणना की तैयारियों में जुटा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और उक्रांद के प्रत्याशियों सहित कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज नाम वापसी के अंतिम दिन किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। इस सीट पर 20 नवंबर को मतदान और 23 को मतगणना होगी। रुद्रप्रयाग जिले में पंच केदारों में प्रतिष्ठित तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 11 बजे शुभ मुहूर्त पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस वर्ष 1,75,000 से अधिक ने तुंगनाथ की यात्रा की। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की उत्सव डोली ने स्थानीय वाद्य यंत्र, ढोल, दमाऊ और बाबा तुंगनाथ के जय उद्घोष के साथ शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए प्रस्थान किया। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट कल भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस वर्ष 16,52,076 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। इस यात्रा काल में घोड़ा खच्चर, हेलीकॉप्टर और डंडी कंडी से 2 अरब 53 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। एक रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चर, हेलीकॉप्टर और डंडी कंडी से 250 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका को बल मिला है। विषम परिस्थितियों के बावजूद यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम पर रहा और कारोबार को भी गति मिली। यात्रा के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से इस बार 8,200 घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण किया गया था। इस वर्ष 9 मई से 2 नवंबर तक सोनप्रयाग व गौरीकुंड से पूरे यात्रा काल में 3,34,030 यात्री घोड़ा खच्चर से केदारनाथ पहुंचे। वहीं दर्शन कर 1,45,594 यात्री घोड़ा खच्चर से वापस लौटे हैं। आकाशवाणी के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का वर्तमान सत्र सकुशल संपन्न हो गया है। इस यात्रा काल में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कुल 15,30,028 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री मंदिर के कपाट 2 नवंबर और यमुनोत्री मंदिर के कपाट 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा और यमुना की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंच चुकी है। अब शीतकाल में गंगोत्री की उत्सव डोली मुखबा और यमुनोत्री की उत्सव डोली खरसाली स्थित यमुना मंदिर में विराजमान रहेगी, जहां श्रद्धालु अगले 6 माह तक दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। चारधाम यात्रा के सुचारू, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन के फलस्वरूप इस बार दोनों धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल गंगोत्री धाम में 8,15,273 श्रद्धालुओं और यमुनोत्री धाम में 7,14,000
755 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। आशीष मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, उत्तरकाशी। रेलवे छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा के लिए 185 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। इनमें वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, इंदौर और तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। रेलवे के अनुसार इस महीने की 2 से 8 तारीख तक 145 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि छठ पूजा के लिए लोगों की यात्रा आसानी से हो सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अल्मोड़ा जिले में एक बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की मृत्यु, 27 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में हुए बस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गंगा समेत देश की सभी नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का आह्वान किया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और रेलवे छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा के लिए 185 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।